जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है सीट नंबर 24 का होने वाला है, जो कि 13 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का है। किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधर अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोसेट को। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी पद्धति का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मापन की इकाई कौन सी है? तो एटीपी। कोशिका में जो ऊर्जा का जो उसका क्या होता है, मतलब किस रूप में मापा जाता है? तो उसे एटीपी के रूप में उसे मापा जाता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो पवन चक्की क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसे डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। आयोडीन किस संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरोक्सिन का संश्लेषण करता है कौन? आयोडीन। किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं, मतलब बिना आवरण के होते हैं? तो उसे हम अनावृत बीजी कहते हैं। बी बलसाड़ा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यह पियानो से थे। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? हुमायूंनामा। तो गुलबदन बेगम। सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम क्या था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है यूएसएसआर का पहला देश था जिसने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। वर्ष देखा जाए तो दोस्तों यह जो है यूएसएसआर से पिछले अधिकांश जो है शिफ्ट में, मतलब एग्जाम को जो हुआ था उसमें पूछा गया है एनटीपीसी का। तो यूएसएसआर को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 कुल 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 को। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या था उद्देश्य? तो पेड़ों और वनों को बचाना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य था। किसका? चिपको आंदोलन का। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? 1800 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 में किसके द्वारा कराया गया था? तो किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा। कहाँ पर? मद्रास में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कि मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा कराया गया था 1800 में। यह है प्रश्न। मद्रास उच्चतम न्यायालय। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। हैदराबाद में स्थित कौन सा संस्था रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। भारतीय मानक समय IST, ग्रीनविच मध्य समय GMT में
कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है। किससे? तो ग्रीनविच माध्य समय से। ठीक है, याद रखना है। किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 1929 में। लाहौर सत्र 1929 में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकारा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी नया वाला तो आया नहीं है, तो फिर से एक बार ये पढ़ के ही जाना है। 2011 की जनगणना को क्या है, इसके अनुसार क्या है, महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? तो 65.46%। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो पंचायती राज संस्थान में। पंचायती राज संस्थान जो है, इसमें जो है भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत जो है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, पंचायती राज संस्थान में। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह हड़प्पा में मिला था, नटराज की मूर्ति। भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादक होता है? तो उड़ीसा में। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो AB ठक्कर। भारतीय संविधान की मसौदा समिति, किसमें? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो AB ठक्कर नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो ILO। कौन सी दो फाइलें साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? तो वेब फाइल और मिड फाइल। ये सब क्या है? दोनों ये ऑडियो फॉर्मेट से संबंधित है, वेब फाइल और मिड फाइल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 25 को। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और NTPC सीरीज जो चल रहा है रिवीजन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इसे पूरा जरूर देखें जो इससे पहले हो चुका है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।